श्री शिवाय दोस्तों, 12 जुलाई 2025 शनिवार श्रावण द्वितीया तिथि के दिन एक कटोरी सरसों के तेल से कर लेना ये एक महा उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी भगवान शनिदेव पूरे साल करेंगे। आपके ऊपर धन की वर्षा, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12 जुलाई को श्रावण शनिवार श्रावण द्वितीया तिथि पड़ रहा है। इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी शनिवार श्रावण द्वितीया तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस शनिवार श्रावण द्वितीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे शनिदेव महाराज, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय शनि महाराज जरूर लिखें, ताकि भगवान शनिदेव महाराज की कृपा आप सभी को हासिल हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये शनिवार श्रावण द्वितीया तिथि का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना नहीं होते, वह शनिवार श्रावण द्वितीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस पर इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। आपका घर, आपके घर का मंदिर, यहाँ पर हर एक कोने में सुख और शांति का अनुभव होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ये शांति कैसे लाई जाए? एक अद्भुत अगरबत्ती और धूप की सुगंध आपके घर में दिव्य ऊर्जा भरने का काम करती है। ये सिर्फ सुगंध नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव अनुभव मिलता है। एक अच्छी अगरबत्तियां प्राकृतिक सामग्रियों से बनी है, जो आपके मन, आत्मा और वातावरण को शुद्ध करती हैं। जब आप पूजा करते हैं या कोई उपाय करते हैं, तो इनकी सुगंध आपके मन को केंद्रित करने में मदद करती है।
अगर आप भी अपने घर में एक अच्छी धूप या अगरबत्ती लाना चाहते हैं तो वीडियो के साथ टैग की गई है अच्छे डिस्काउंट के लिए अभी क्लिक करें। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय को हमें इस शनिवार अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक कटोरी सरसों के तेल का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक कटोरी सरसों के तेल की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को हमें करना कहां पर? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शनिवार श्रावण द्वितीया तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर इसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 12 जुलाई शनिवार अष्टमी तिथि कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ
तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। अगर आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लगातार बढ़ रही है, हमेशा आप अपने जीवन में पैसों के लिए परेशान रहते हैं, तो आप शनिवार के दिन सरसों के तेल में एक लौंग डालकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। रातों रात आपकी दूर हो जाएगी और शनिदेव के आशीर्वाद से आपको कभी भी अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो विशेषकर शनिवार की है। और शनिवार का जो दिन है, यह है न्याय के देवता यानी कि शनिदेव का। और साल कौन सा चल रहा है? 2025। और ये साल किसका है? शनिदेव का। और शनिदेव को अगर इस साल में प्रसन्न कर लिया तो वाली पीढ़ियां भी सुख भोगेंगी। साथ अगर शनि से जुड़े कष्ट आपको परेशान करते हैं, शनि की पीढ़ियां आपको परेशान करती है, शनि की कोई भी महादशा है, आपको पता है तब भी आपको नहीं पता है, तब भी देखिए बहुत बार हमें पता होता है कि हमारी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि की ये महादशा चल रही है। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि शनि की 7.5 है, शनि दैया है या कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है। अगर आपको कुछ भी पता तब भी आपको ये उपाय करना है शनिवार के दिन, क्योंकि अगर आप इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। और उनका आशीर्वाद मिलने का मतलब ही है कि जीवन में आपको सब कुछ मिलता है जो भी आपको चाहिए। आज आपकी विश है, आज आपकी मनोकामना है कि मुझे अपने जीवन में यह चीज खरीदनी है, मेरा यह सपना है, मुझे यह लेना है। नहीं ले पाते हैं, बहुत सारे कारण है कि बहुत बार हम सोचते तो बहुत कुछ है, परंतु हम वो कर नहीं पाते अपने जीवन में। कभी हमारे पास पैसे की कमी होती है, कभी हमारे पास समय ऐसा नहीं होता है कि हम उस चीज को ले पाए। तो जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी है, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है, जीवन के दुख लगातार अगर बढ़ रहे हैं, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर कभी कभी तो सिचुएशन मतलब ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि पैसे को लेकर भी परेशान है, उसके घर में बीमारियां भी घुस रही हैं, उसके घर में धन की बर्बादी भी हो रही है। तो देखिए, बहुत बार ये चीजें होती है वास्तु दोष के कारण, शनि की कोई महादशा के कारण, बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारी चीज होती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, जिनका सीधा सीधा असर जो होता है वह हमारे जीवन पर पड़ता है। और फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में निर्धनता बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, हमें एक ना एक व्यक्ति से पैसा लेना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, उपाय खोजते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं। परंतु देखिए, जब भी आप कोई उपाय करते हैं, उसे अगर आपने सही तरीके से नहीं किया, सही ढंग से नहीं किया, सही समय पर नहीं किया, तो आप एक उपाय कितनी बार भी कर लेना, उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। तो हमेशा आप जो भी उपाय करें, जिस तरह से उपाय आपको बताया जाए उस तरह से करें और पूरा सुनकर करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको अधूरी जानकारी मिली है और आप उसके अनुसार कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको उसका फल एकदम से नहीं मिलता है। तो हमेशा कोशिश करें कि उपाय पूरा सुने, उसके बाद ही आप उपाय करें। तो देखिए, बात करेंगे सरसों के तेल की, जो कि शनिदेव से जुड़ा हुआ है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। सरसों का तेल जब भी आप शनिवार के दिन लेते हैं और उससे कोई भी उपाय करते हैं, तो शनि की कृपा को मिलती ही मिलती है, और उनकी कृपा से आपके जीवन की निर्धनता तो दूर होती ही है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। शनि की कोई भी पीड़ा अगर कुंडली में है, कोई भी महादशा चल रही है, वो दूर हो जाती है। साथ ही साथ अपार धन की आपको हासिली होती है, और अचानक से भी आपके जीवन में धन आने के योग बनते हैं, जहां से आपको अपने जीवन में धन मिल सकता है। तो बात करेंगे एक लौंग सरसों के तेल में डालकर उपाय को कैसे है और किस समय करना है। तो शनिवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है। सरसों का तेल लेना है, जिसे शुद्ध कच्ची घानी तेल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। सरसों का तेल लेंगे, कितना लेना है? 1 कटोरी लेना है। ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं, छोटी सी कटोरी में। अगर आपके पास लोहे की कटोरी हो तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लोहे की कटोरी में जब भी आप सरसों का तेल लेकर उपाय करेंगे, उसका अधिक से अधिक फल आपको मिलेगा, जल्दी से जल्दी पूजा सफल होगी। तो थोड़ा सा तेल लेना है,
कटोरी में अगर लोहे की नहीं है तो कोई और भी आप बर्तन ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है? एक फूल वाली लौंग डालनी है। एक फूल वाली लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब सरसों का तेल आपने ले लिया, लौंग से तेल को तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है? एक दीपक तैयार करना है। कौन सा दीपक? सरसों के तेल का। इस दीपक के अंदर आपको बिल्कुल जरा सा चुटकी भर काले तेल डालना है। अब ये दोनों चीजें, एक दीपक जो आपने सरसों के तेल से तैयार करा है, चुटकी भर काले तेल डाला है, और एक वह कटोरी जिसके अंदर आपने सरसों का तेल डाला है और एक फूल वाली लौंग डाली है, दोनों चीजें लेकर आपको जाना है शनिदेव के मंदिर में। अब जिनके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है वो क्या करेंगे? तो देखिए, उनके लिए भी उपाय बताएंगे क्या करना है। परंतु आप उपाय सुने तो आपको क्या करना है? शनिदेव के मंदिर में जाना है और शनिदेव को सबसे पहले ये तेल अर्पित करना है, और फिर आप दीपक जलाएंगे। डायरेक्टली सीधे सीधे आपको शनिदेव के सामने नहीं खड़ा होना है, थोड़ा सा साइड में खड़े होंगे, लेफ्ट या राइट सीधे हाथ पर, या उल्टे किधर भी आप खड़े हो जाएं। कोशिश करें उल्टे हाथ पर खड़े हो, तो वहां खड़े होकर आपको तेल अर्पित करना है, दीपक जलाना है, और शनि देव के चरणों में देखते हुए, उनकी आंखों में आपको नहीं देखना है, ठीक है? उनके चरणों में देखते हुए आपसे कहना है कि हे शनि देव, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, मुझे नहीं पता मेरे जीवन के दुख क्यों बढ़ रहे हैं, मेरे जीवन में कर्जे जैसी ऐसी समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं, मैं अपने जीवन में को इतना मिल परेशान। जाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी कुछ कर ले, कि आपके जीवन में उनको कुछ बेकार करना है, आपके जीवन को नष्ट करना है, आपके व्यापार को खराब करना है, आपके घर के सदस्यों को नुकसान पहुंचाना है। ऐसा समझ लीजिए कि उनकी सोच केवल वो सोचते रह जाएंगे कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है। कुछ भी अगर किया कराया है, तुरंत कट जाएगा, तुरंत उपाय काम करेगा अगर ये उपाय आपने सही तरीके से कर लिया। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब भी आप उपाय देखते हैं, पहले आप उपाय को पूरी तरह से समझें कि उपाय करना कैसे है, और सही तरीके से अगर आप उपाय समझकर करते हैं, उपाय 100% काम करता है। और मन में ये आपको नहीं रखना है कि पता नहीं ये उपाय काम करेगा या नहीं करेगा, है ना? देखिए, जब भी हम अपने भगवान की आराधना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, क्या उसमें हम शंका रखते हैं? पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी सच्ची श्रद्धा के हम प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, है ना? हमने भगवान को भी कभी नहीं देखा है, लेकिन हम उन्हें महसूस करते हैं। हमें पता है कि वो हमें हमेशा आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी तरह से जब भी आप उपाय करते हैं, आपको अपने मन में ऐसा सोचना है कि ये उपाय काम करेगा। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप पहले ही सोच लेते हैं कि पता नहीं उपाय काम करेगा या नहीं, है ना? फिर वो उपाय जल्दी से सफल नहीं होते हैं। जब आप पूरी सच्ची श्रद्धा साथ उपाय करेंगे, तो उपाय जरूर सफल होंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो नारियल होता है, नारियल साधारण नहीं होता है। अब उपाय में जो आपको नारियल लेना है, वो लेना कौन सा है? एक तो आता है पानी वाला नारियल है, न, जिसे हम नारियल ही बोलते हैं, और एक होता है गोला, सूखा गोला, जिसे बहुत सारे लोग गोला बोलते हैं और बहुत सारे लोग इसे भी नारियल बोल देते हैं। तो आपको यहाँ पर सूखा वाला गोला लेना है, यानी सूखा नारियल लेना है, जिसके अंदर पानी नहीं होता है। यहाँ पर आपको पानी वाला नारियल नहीं लेना है, सूखा वाला गोला, सूखा नारियल आपको लेकर आना है। अब देखिए, जो उपाय आपको बताने वाले हैं, ये आपको करना किस दिन है? तो देखिए, ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें आपको दिन नहीं देखना है कि आप किस दिन करेंगे। सारे के सारे दिन में आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार, किसी भी दिन आप ये उपाय कर। अब देखिए, करना किस समय है? तो सूरज ढलने से पहले पहले किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह का समय बहुत उत्तम है इस उपाय के लिए। इस उपाय को करने से आपके घर में अगर कोई ग्रह दोष है, क्योंकि घर में कभी कभी वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, वो भी आपके घर से दूर होगा। अब देखिए, घर में अगर कोई वास्तु दोष हो, कोई ग्रह दोष हो, तो देखिए, पहले तो ऐसे घर में पैसे, धन, दौलत, सुख, समृद्धि चीजें आती नहीं हैं। दूसरा, अगर घर में आएंगी भी, अगर घर में ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, तो उनकी बर्बादी होना शुरू हो जाएगी। जैसे पैसा आएगा और उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी।
पैसा कहाँ जाता है? दवाइयों में, दुर्घटनाओं में, फिजूल खर्ची में है। ना तो ये जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये शत्रुओं से भी छुटकारा दिलाएगा। चाहे आपके गुप्त शत्रु है या सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है, बहुत ताकतवर है, आप उसका सामना नहीं कर सकते। इस उपाय को और शत्रु से हमेशा के लिए छुटकारा पा लीजिए। गृह दोष होगा तो वो भी आपके घर से दूर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं। अब उपाय की देखिए। सबसे पहले एक सूखा वाला नारियल यानी एक सूखा गोला आपको खरीद कर लाना है। गोला जो लाएंगे, आप एकदम से साबुत गोला देखकर आपको लाना है। इसी के साथ आपको लाना है भूरा। अगर आपके पास घर में पहले से भूरा है, शक्कर, पीसी हुई जो शक्कर होती है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब करना क्या है, आपको गोले को थोड़ा सा ऊपर से काट देना है। ज्यादा नहीं काटेंगे, बहुत थोड़ा सा काटेंगे, क्योंकि आपको इस गोले के अंदर सूखी भूरा भरनी है। यानी कि जो शक्कर आप लेकर आए, पीसी हुई शक्कर, जिसे बहुत सारी जगह पर इसे बुरा बोलते हैं और बहुत सारी जगह पर इसे शक्कर भी बोला जाता है, तो आपने उस गोले को भर देना है। पूरा भर देना है, शक्कर से उस बुरा से पूरा भर देंगे। अब इस गोले को अपने हाथ में आपको पकड़ना है। बुरे से भर दिया, गोले को हाथ में पकड़ लिया और आंखें बंद करके आपको यहां पर महादेव का ध्यान करना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है, मां पार्वती का ध्यान करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को आप हर लो, सभी को दूर कर दो। तो देखिए, भगवान काल भैरव जो है, ये शिव जी का ही स्वरूप है। और भगवान काल भैरव से जो शत्रु हैं, ये कांपते हैं। मतलब बड़े से बड़ा शत्रु भी, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता। तो देखिए, इनका ध्यान करने के बाद, महाद्वीप से प्रार्थना करने के बाद कि मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए, मेरे जीवन से इन्हें बिल्कुल दूर कर दीजिए। मैं अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुका हूं और मुझे पता है साक्षात काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके साथ आप होते हो, आपका आशीर्वाद होता है। इस तरह से प्रार्थना कर लेना और उस नारियल, उस सूखे गोले को जिसमें आपने भूरा भरी है, शक्कर भरी है, आपको कच्ची मिट्टी में जाकर दबा देना है। कहाँ दबाएंगे? आपके घर के आसपास, जहां भी आपको कोई पेड़ दिखे, ऐसा पेड़ जिसके नीचे कच्ची मिट्टी हो, वहां पर गड्ढा खोदिए। अपने साथ घर से ही कुछ लेकर जाइए, जिससे कि आप आसानी से वहां गड्ढा खोद सके। क्योंकि आपको ये गोला ऐसा नहीं है कि मिट्टी में ऊपर ही रख देना है। इसे मिट्टी के अंदर आपको दबाना है, और दबाना इस तरीके से है कि जो आपने भरी है, गोले के अंदर वो पार्ट, वो हिस्सा आपको ऊपर की तरफ रखना है, जिससे कि चींटियां वगैरह जो होती हैं, आसानी से इस भूरा को खा सकें। तो जब इस सूखे गोले को आप दबाएंगे, तो थोड़ा सा मिट्टी का ऊपर का भाग आप खुला हुआ छोड़ दें। पूरे गोले को नहीं ढकना है। वैसे पूरा गोला ढक देंगे, लेकिन इतना छोटा सा छेद खुला छोड़ दें कि आसानी से चींटियां उसके अंदर जा सकें और उस शक्कर को आसानी से, उस भूरा को खा सकें। जैसे जैसे उस शक्कर को, उस भूरा को चींटियां खाएंगे, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जीवन से दूर होते चले जाएंगे। ग्रह दोष ठीक हो जाएगा, वास्तु दोष ठीक हो जाएगा, जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर ये उपाय आपने कर लिया, देखिए, जो महादेव हैं, इन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, यानी पशुओं के नाथ। जीव जंतुओं से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले हमारे महादेव ही हैं। और जब आप इनके लिए कुछ करते हैं, ना तो महादेव आकर खड़े हो जाते हैं कि ये मेरा भक्त है, ये पशुओं से प्रेम करता है, इसका बाल भी बांका, मैं नहीं होने दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि महादेव की सीधी सीधी कृपा उस व्यक्ति को मिल जाती है जो सूखे नारियल के इस उपाय को कर लेता है। विश्वास नहीं है तो उपाय करके देखिए और देखिए मेरे महादेव कैसे आपकी रक्षा करते हैं। तो देखिए, अगर सच्ची श्रद्धा से महादेव की कोई पूजा अर्चना कर ले, उनके उपाय कर ले, तो ऐसा समझ उसे फिर कभी किसी से डरने की या जीवन में परेशान होने की जरूरत नहीं रहती है। जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को मेरे महादेव दूर कर देंगे। बस सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को कर लेना। कितनी बार करना है? कम से कम 5 बार आपको ये उपाय करना है। एक बार में ये उपाय काम नहीं करेगा। 5 बार आपको ये उपाय करना है। 5 सूखे नारियल आपको मिट्टी में दबाने हैं। ये उपाय करिए और करिए, 5 बार फिर देखिए इसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, ये बहुत कल्याणकारी उपाय है। शत्रुओं से तो छुटकारा दिलाएगा ही, आपके घर के गृह दोष को, वास्तु दोष को भी दूर करेगा, जिससे कि घर का क्लेश, घर की सभी समस्याएं इस उपाय से दूर हो जाएंगी। तो कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो,
वैसे तो उपाय बहुत ही सरलता, फिर भी अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आपको जय श्री राम या फिर हर हर महादेव लिखकर जाना है। वास्तु दोष लगे हैं, हम भयंकर परेशान हैं। हमारे घर में पैसे आते हैं परंतु टिकते नहीं हैं। तो ये अब जो कारण बता दीजिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को फायदे के लिए शुरू से लेकर कि आखिरी तक जरूर देखना। आज मैं आप लोगों को ताले चाबी की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। चाबी में है मानव की किस्मत की राज, कैसे राज छुपा है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेंगे। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को चाबी की कुछ जानकारी बता दूं। चाबी हमारे घर के कौन से स्थान पर रखना चाहिए, चाबी कैसे रखना चाहिए, चाबी रखने का स्थान कहाँ है, ये आप जान लीजिए। सबसे पहले जानते हैं चाबी के बारे में। तो आपने देखा होगा हर ताले तो तोड़ होती है चाबी। जी हाँ, हर ताले की जो तोड़ होती है वो चाबी होती है। और आपने देखा होगा हम जब लक्ष्मी पूजा करते हैं तो लक्ष्मी पूजा करने के दौरान माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में चाबी लाते हैं। दीपावली के दिन घर में चाबी लाए जाते हैं। ऐसी चाबी नहीं लाते। चाबी में कुछ ऐसे चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, चाबी में कुछ ऐसे गुण होती है, कुछ चाबी में ऐसे शक्तियां पाई जाती है जिससे मानव की अध्यात्म उन्नति कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब नए नवेली दुल्हन की प्राचीन समय में शादी हुआ करती थी और आज भी ग्रामीण इलाकों में नई दुल्हन की शादी होती है तो उन्हें चाबी का गुच्छा दिया जाता है। चाबी का गुच्छा क्यों दिया जाता है वो भी जान लीजिए। शास्त्रों में जो नई नवेली दुल्हन, इसे घर की लक्ष्मी समझा जाता है और धन की देवी लक्ष्मी को भी। जो नई नवेली दुल्हन को लक्ष्मी समझा जाता है और घर की देवी जो लक्ष्मी किसकी तरफ आकर्षित होती है, तो नई नवेली जो दुल्हन है इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। और धन की रक्षा करने का किसे है, लक्ष्मी माता। और घर की लक्ष्मी कौन है, तो नई नवेली दुल्हन। नई नवेली दुल्हन को इसलिए जो है चाबी के गुच्छे दिए जाते हैं। चाबी को कभी भी गलत दिशा में नहीं रखना चाहिए। चाबी को कैसा रखना चाहिए, चाबी रखने का स्थान कहाँ होना चाहिए, सारे जानकारी वीडियो में आप सभी दर्शकों को जानने को मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखी है तो लिख दीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करना। मैं हर दिन हर वीडियो हूं। प्राचीन चैनल एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक आप सभी दर्शकों का परिवार है, जिसमें आप और सभी सदस्य, मैं स्वयं जुड़े हूं। सभी सदस्य जुड़े। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल में जुड़े सभी सदस्यों को, मेरे चैनल में जुड़े सभी लोगों को समग्र ज्ञान की वो हर जानकारी हासिल हो, जिस जानकारी से वो स्वयं की भला कर सके, दूसरों की भला कर सके, स्वयं की कल्याण कर सके, स्वयं की अध्यात्म उन्नति कर सके। कोई भी परेशानी आप मुझे मेल करें ना, आप मुझे कमेंट करके पूछें, मैं बिल्कुल आपकी करूंगा। और एक खास बात बताना, समग्र ज्ञान चैनल के कमाए गए अधिकतर जो पैसे हैं गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। अब आइए जानते हैं ताला चाबी के कुछ पैरों को अधिकतर लोग जो हैं क्या करते हैं। ताला चाबी को कहीं भी फेंक करके रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ताले किसे कहा जाता है, तो जो ताला है ये राहु माने जाते हैं। आपने देखा होगा बंद किस्मत, जो हमारी किस्मत में ताले लगे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ताले मतलब राहु, जो ताले हैं राहु का प्रतीक समझा जाता है। और जो ताले की रक्षा कौन करता है, बाबा कौन है, कुंजी, हम बुद्ध बोल सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जो बुद्ध हैं ये कुंडली के तीसरे और छठे भाव का कारक समझा जाता है। तीसरे भाव जो पराक्रम का होता है और छठवां भाव शत्रु का होता है। इसलिए जो ताले हैं जो बुद्ध का प्रतीक मानते हैं, बुद्ध को बुद्ध को हम बुद्धि के देवता कह सकते हैं, बुद्ध को धन का देवता कह सकते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को भी समर्पित है। बुद्ध का स्वामी भगवान गणेश जी कहे गए हैं। तो आप लोग जितने भी हमें कमेंट करके जितने भी के ताला चाबी के बारे में प्रश्न पूछे, मैं उन्हीं का एक वीडियो बना करके बता रहा हूं।
वीडियो को ध्यान से देखना। अगर वीडियो मिस कर दे तो फिर इसमें आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं होती है। अभी नहीं तो बाद में चल कर के काम आते हैं। हम एक तरह के बोल सकते हैं यूट्यूबर हैं। हम आप लोगों को जानकारी रहे हैं। जानकारी देखना नहीं देखना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। परंतु कोई भी आप वीडियो को मिस करते हैं तो वीडियो वो जो जानकारी होता है वीडियो के बाद में चल कर के काम आते हैं, आपको बहुत ही बाद में नुकसान होते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि घर के द्वार ताला लगाना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी घर के मुख्य द्वार पर हमें लोहे या फिर तांबे या फिर चांदी का ताला लगाना चाहिए। तो आप अपने योग्यता घर के मुख्य द्वार पर जो है ताले लगा सकते हैं, परंतु धर्मशास्त्र में ऐसा समझा जाता है कि चांदी के जो ताले हैं इसे लगाना बहुत ही शुभ समझा जाता है। और एक बात आप सभी दर्शक आज के इस वीडियो में जाने वाले, कभी भी आप घर के बाहर जाते हैं, आप उस घर में रहे या ना रहे, परंतु उस घर में आप जो है एक ताला जरूर लगा के रखें। आप घर में बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, घर के गेट पर ताला लगा दीजिए। वह ताला भले ही पूर्ण रूप से ना लगा हो, परंतु कहीं पे जो आप ताला को लगा करके रख दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप जो है ताला लगाने वाले की चिगड़ी होती है उसमें लगा करके रखते हैं, उसमें मत लगाइए, परंतु एक ताला लगा करके रखें और उसकी चाबी अपने पास में रखें। धर्मशास्त्र में ऐसा समझा जाता है जिस घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ है उस घर में कुल लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती, उस घर में दुख और दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। इसलिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आप रहते हो या ना रहते हो, परंतु एक छोटा सा ताला लगाकर जरूर रखें। और प्राचीन समय के लोग भी हमेशा ताला लगा करके रखते थे। जिस घर में ताला लगा होता है उस घर में कभी भी गरीबी, फिर निर्धनता, परेशानी, दुख, तकलीफ एवं बीमारी कभी भी प्रवेश नहीं करते। आप इससे बचने के लिए छोटा सा मार्केट से ताला ले लीजिए और छोटे से ताले आप लगा करके उनकी चाबी अपने अपने हमेशा जो है पास में रखें। फिर मैं आप लोगों को बड़ों के बीच में बताऊंगा चाबी कहाँ रखना चाहिए, जिससे हमारे जो है अध्यात्म, क्या मैं किराए में रहती हूँ तो ताला सकती हूँ। ये फिर आप में से जो लड़के, बहुत से लोग पूछते हैं कि घर में मैं नहीं रहता हूँ तो क्या घर के बाहर रहता हूँ ताला लगा सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल आप जो है ताला लगा करके रख सकते हैं। ताला छोटे से ताला रख लीजिए। आप जो है मेन दरवाजे पे मत लगाइए, परंतु मेन दरवाजे के अगल बगल किसी भी हिस्से में ताला लगाने की जगह हो वहां पे लगा करके रखें। तो कुल लक्ष्मी जो है ताले को देख करके वापस हो जाती है, उस घर में प्रवेश नहीं करती। एक नया ताला और खोल देगा आपके बंद किस्मत के ताले। आइए जानते हैं किस तरह से। आपने लाल किताब के एक टोटके के बारे बहुत ही सुना होगा और यूट्यूब में काफी ये जानकारी बहुत से लोगों ने बता चुके हैं। जो ताले चाबी हैं ये बंद किस्मत के ताले को खोलते हैं। तो आपको करना क्या है? सर्वप्रथम तो आपको एक छोटा सा नए ताले ले आना है और आपको खोल करके नहीं देखना है। अब इस नए ताले को आपको करना क्या है? किसी भी मंदिर में 4 बजे स्नान ध्यान करने के बाद सूर्योदय से पहले किसी भी मंदिर में जाना है, मंदिर के पट में छोड़ करके आ जाना है, मंदिर के छोड़ करके आ जाना है और इस ताले चाबी को आपको खोल करके नहीं देखना है। बस आपको मंदिर के पास में ताले और लगे जो ताले हैं चाबी, उसे छोड़ करके आ जाना है। धर्मशास्त्र में ऐसा कह गए हैं कि अगर मंदिर के पुजारी या कोई भी मानव वहां पे आकर के जो बंद ताले उसे खोलते हैं तो ऐसा समझा जाता है जो मानव ये उपाय करके आए हुए रहते हैं, ऐसे मानव के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। और ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। लाल किताब में लिखे गए चमत्कारिक उपाय हैं, इसको कभी भी विफल नहीं किया जा सकता। इस उपाय को कभी भी नहीं जा सकता। इसका परिणाम बहुत ही अच्छे मिलते हैं। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट कर पूछते हैं कि गुरुजी, चाबी क्या हम अपने गले में धारण कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ही धर्मशास्त्रों में ऐसा समझा जाता है। जिनकी अगर किस्मत पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, कहने का मतलब है कि काफी मेहनत करें, काफी परिश्रम करें, परंतु इनके बाद भी उनकी किस्मत ऐसे हैं कि एक ही स्थान पर जाकर के स्थिर रह गए हैं, यानी कि ताले लग गए हैं। ताले किसे बोल सकते हैं? पहले भी बताए तो राहु रूपी कचरे अगर आपके जीवन में आ गए हैं, आपके अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहे, तरक्की नहीं हो पा रहे हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आप मेहनत कर, परंतु आपको सफलता मिलना चाहिए।
वो सफलता आपको हासिल नहीं हो रही है, तो आप जो है चांदी की चाबी ले लीजिए और चांदी की चाबी शुक्रवार के दिन लेने के बाद इसे माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए। और माता लक्ष्मी की मैं आप लोगों को कई बार बीज मंत्र बता चुका हूँ। ओम ये बीज मंत्र है। ये बीज मंत्र नहीं पढ़ना चाहते तो ये बीज मंत्र पढ़ सकते हैं। ये बीज मंत्र 8 बार चाबी को रख कर के पढ़ लेना, माता लक्ष्मी को भेंट कर देना। और इस चाबी को आप जो अपने गले में के दिन लाल कलर की जो धागे उसमें जो है धारण करें, तो बहुत ही लाभ देखने को मिलते हैं। माता लक्ष्मी साक्षात आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी, मेहरबानी बरसाएंगी। और आप देखना आपकी जो बंद किस्मत के ताले किस्मत में लग गए हैं, वो खुल जाएंगे। आपके अध्यात्म उन्नति हो जाएंगे। और ये उपाय कोई भी कर सकते हैं। महिला भी चाहे तो महिला भी जो है अपने गले में धारण कर सकती है, परंतु चांदी की जो है चाबी धारण करें। अगर सोने की जो है चाबी धारण करते हैं फिर इसे उत्तम समझा जाता है। परंतु आप अपने अनुसार, आपके पास पैसे बहुत कम है, आप जो है धारण करने में असमर्थ है, तो आप जो है चांदी की जो है चाबी धारण कर सकते हैं। अगर आपके पास भी चांदी की चाबी धारण करने के पैसे नहीं हैं, तो तांबे की चाबी भी धारण कर सकते हैं। इसे भी बहुत ही उत्तम समझा जाता है। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि हमें कमेंट कर कहते हैं कि गुरुजी आप हमें ये बताने का प्रयास करें कि जो ताले हैं इसे कौन सी जो है दिशा में लगाना चाहिए, तो आप इसे अपने घर के द्वार पे लगा दीजिए। कोई भी दिशा इसमें निर्धारित नहीं। आप में से फिर बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी ताले लगाने के बाद इसे किस जगह इसकी चाबी को रखना चाहिए जो कि हमें उत्तम फल दें। और इसी को देख करके आप हमारे वीडियो में आए हैं। तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे कहे गए हैं जो उत्तर की दिशा है, ये देवताओं की होता आपने देखा होगा। प्रश्न है कि उत्तर छिपा होता है, तो जो उत्तर है ये प्रश्नों के उत्तर है, उसका सवाल एक तरह के होता है। इसी तरह जो उत्तर है देवताओं की दिशा माने गए हैं। तो अगर आप उत्तर दिशा में ध्यान से सुनिए, उत्तर दिशा में अगर जो है आपके जो घर के द्वार पे आपने जो ताला लगा करके रखे है उसकी चाबी उत्तर दिशा में रखते हैं, या फिर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके रखते हैं, तो इसे काफी शुभ समझा जाता है। परंतु मैं आप लोगों बताना चाहूंगा, ये दोनों दिशा में ना रख करके आपने घर के द्वार पे या फिर घर के किसी भी हिस्से में ताला लगा करके रखे, उसकी चाबी लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति के पास में रख दीजिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि माता हमने ताले लगा करके रखेंगे, अब चाबी आपको समर्पित कर रहे हैं, इस चाबी से आप हमारे घर में की बढ़ोतरी करें। माता आपकी बहन को लक्ष्मी को आने से रोक लें। जिस तरह से आप प्रार्थना करें, जो लोग चाहते हैं तो तुलसी के पौधे के पास में भी चाबी रखें। तुलसी को पौधा कह गए हैं। तुलसी के पास में कदापि जो नकारात्मक शक्ति जैसे कि राहु है या फिर जो कुल लक्ष्मी है, अलक्ष्मी है, दरिद्रता है, कभी भी घर में नहीं आती, तो तुलसी के पौधे के पास में या फिर तुलसी के नीचे में आप जो है चाबी रखना शुरू कर दीजिए। माता लक्ष्मी जी की जो है कभी भी आपके घर में अन्न धन की कभी कमी होगा चाबी में, परंतु एक काम जरूर करना, लक्ष्मी जी का लॉकेट जरूर लगा करके रखना या फिर श्री यंत्र लगा करके रखना। ऐसा समझा जाता है जिस स्थान पे माता लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं, जिस स्थान पे माता में श्री यंत्र लॉकेट होते हैं जो चाबी के साथ में लगी हुई, उस स्थान पे कभी भी फिर दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती। अगर आपके मन में कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे। मेरे द्वारा या मेरे टीम के द्वारा ऑनलाइन आने पर बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। और हाँ, हमने वीडियो में जितनी भी जानकारी, सारी जानकारी धर्मशास्त्रों के आधार पर जानकारी बताई है। वीडियो समाप्त करने से पहले फिर आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना। दोस्तों, नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों साल से पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं, तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए,
कैसे नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए। एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है, तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है। इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दबा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सौ चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है, तो दोस्तों, आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्त। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वो 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने ये बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं, तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है, तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा दोस्त। दूसरा इसका जो उपाय होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेकर है, उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है दोस्त। तो किसी व्यक्ति के घर पर
अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वो फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बता। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वो समझा गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर पे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू तो रातों रात उगता नहीं।